करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो होते हैं और साथ ही में आपकी कुछ उपयोगी टिप्स भी होती हैं। आपकी जो समस्या जीवन की हैं उन समस्याओं में कुछ समाधान का प्रयत्न हम करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान रेगुलर बेस पर होता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर लिख के भेजें। इसके अतिरिक्त मित्रों, मान लीजिए कि आपको विशेष कोई समस्या है तो आप हमें हमारा संपर्क हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु रिलेटेड प्रश्न है या ज्योतिष संबंधी प्रश्न है तो आप हमें हमारे संपर्क नंबर पर अवश्य कॉन्टैक्ट करें। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है आज का पंचांग, क्या रहेगा आज का राशिफल और क्या रहेगी आज के दिन की विशेषता। हर चीज जानेंगे। शुरुआत पहले हम कर रहे हैं पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1945 और 20 संवत 2549। दिनांक की बात करते हैं तो जेठ शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है और दिनांक जो है 21/5/2023 है और इतवार का दिन है, यानी रविवार का दिन है। नक्षत्र आज रोहिणी रहेगा 9:05 तक और इसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग आज सुकर्मा रहेगा 16:24 तक, इसके बाद तृतीय योग की शुरुआत होगी। करण बालव रहेगा 9:49 तक और इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। आज की राशि वृषभ रहेगी 21:49 तक, इसके बाद मिथुन राशि का प्रारंभ होगा, यानी आज की राशि 21:49 तक वृषभ यानी बभौ अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। उसके बाद जो जन्मेंगे उनका नामकरण मिथुन राशि यानी कक्षक अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। मित्रों, सायन में आज भगवान सूर्य जो हैं वह मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 12:40 तक। सायन ज्योतिष से पाश्चात्य ज्योतिष में गिना जाता है और जो तिथि के हिसाब से इनमें थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। हम लोग निर्णय पद्धति को ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा तवज्जो देते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिन और कैसा जाएगा आज का समय। शुरुआत पहले हम मेष राशि से कर रहे हैं। मित्रों, आपके जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उन प्रयत्नों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कुछ प्राप्ति जरूर दिख रही है, कुछ मिलने वाला था वह मिल भी जाएगा। किसी के साथ संबंध बिगड़े हुए थे वे संबंध सुधर जाएंगे। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी और माता पिता के स्वास्थ्य वगैरह में भी ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिला करके इसकी शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से कुछ आपकी समस्याएं मन में आप थोड़ा चिंतित दिखाई देते हैं। उन चिंताओं का समाधान होगा। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल भी करना जरूरी है। यात्रा वगैरह पर जाने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं फैल होती हुई दिखाई देती हैं। आर्थिक रूप से समय चाहिए उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत वाला समय है। उपाय के तौर पर गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि कक्षक अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपकी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन आज आप उससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ नया काम करने के लिए आपको मन में जो इच्छाएं हैं वे इच्छाएं परिपूर्ण अवश्य हो जाएंगी। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। आपके स्वजनों के साथ की मुलाकात आज हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। शादी संबंध की भी बातें हो जाएंगी और व्यापार में भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आज जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन सिंह राशि। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि।
म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। अगर कोई मैटर आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, जिस चीज़ के द्वारा आपको कुछ प्राप्ति होनी है, तो उस पे पीछे दौड़ने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन गलत चीज़ों से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। आपके जो अंतर के आदमी हैं, जो आपके इनर पर्सन हैं, उनके साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह, अब कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। जो कुछ नया काम कर रहे हैं उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी और हो सकता है कि नौकरी व्यापार में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना आपको सीखना होगा, धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आप अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि लता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की स्थिति सुंदर और शुभ दिखाई दे रही है। कुछ जल्दबाजी के निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन मित्रों कभी भी किसी पे अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। छल कपट होने की संभावना दिख रही है। सिग्नेचर वगैरह कोई दस्तावेजी कर रहे हैं तो जरा सोच के समझ के करिएगा, क्योंकि आज आपको कहीं ना कहीं छल कपट का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं वृश्चिक राशि न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई। कुछ बड़े काम जो आपने सोचे थे वे कार्य तो आपके पूर्ण हो रहे हैं। जिंदा कोई बात अगर करनी है, कोई जल्दबाजी की बात करनी है तो जरा समझ के करिएगा। अधिकारियों से कुछ लेन देन है तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। पैसों के लेन देन से जरा दूर रहिएगा। आर्थिक समय बहुत अच्छा नहीं है। क्या करना होगा तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम धन राशि ढ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया समय दिख रहा है। कुछ व्यापार में वृद्धि भी हो रही है, कुछ नया व्यापार भी शुरू हो रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार दिखाई देते हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन मित्रों विदेश वगैरह की यात्राओं में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान रख के काम करना जरूरी है। क्या करेंगे आप तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति की डामाडोल चलती हुई दिखाई देती है। आर्थिक रूप से बहुत सा संकट आ रहा है। खर्च का प्रमाण इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो आपको नुकसान में उतारता जा रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया था वहाँ से छल कपट होने की संभावना दिखाई दे रही है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान के साथ थोड़ा खटपट होने की संभावना बन रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा और कुछ बड़ी चीज़ों के भी आसार दिखाई देते हैं, उनका भी लाभ आपको मिलेगा। क्या करना होगा तो हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन की स्थिति सुंदर और उत्तम है। कुछ नया काम करने में आप जुड़े हुए हैं और कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। शांति से कोई भी परिस्थिति अगर बिगड़ रही है तो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बिना शांति के मार्ग से आप उसे बचा सकते हैं। खास तौर पर आपको यह देखना होगा कि कभी भी गृह विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों के बीच में थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे तो आज हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब मित्रों जान लेते हैं हम मीन राशि दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बन रही है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, नए काम में आप जुड़ रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, साथियों का साथ सहकार मिलेगा, पति
अभिलाषा साकार रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं आपको जरूर सताएंगी। हो सकता है छोटी बड़ी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। यात्रा में जाते समय ध्यान रखने की आवश्यकता भी है कि कोई वाहन वगैरह न चला। क्या करना होगा? तो ओम हम जूम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। तो कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, कि जैसे प्रश्न आया हुआ है कि घर में खिड़कियां या दरवाजे कैसे रखना। तो मित्रों, रखने की बात तो भूल जाइए, क्योंकि जब आप मकान बनाएंगे तो आजकल तो जो मकान मिलते हैं तो अपार्टमेंट टाइप मिलते हैं, फ्लैट टाइप मिलते हैं, कहीं कहीं बड़े मल्टी स्टोरेज के मकान मिलते हैं। अपना खुद का बंगला अगर आप बना रहे हैं स्वतंत्र प्लॉट में, तब वास्तु के सभी सिद्धांतों का पालन आप कर सकते हैं। मकान के अंदर अगर आपकी खिड़कियां हैं और आप दुकान मान लीजिए ऑफिस में हैं और ऑफिस आपकी है कि जिसके मकान की खिड़कियां यानी ऑफिस की खिड़कियां मान लीजिए वो खिड़कियां दक्षिण में या पश्चिम में खुल रही हैं, ऐसी स्थिति आपकी बैठने की है। आप चाहे जिधर बैठे हो, लेकिन अगर खिड़कियां दक्षिण में और पश्चिम में अगर खुल रही हैं तो उन खिड़कियों को आप सूर्यास्त के समय बंद रखना चाहिए। क्योंकि सूर्यास्त के समय, जिसे हम संध्या का समय भी कहते हैं, जो प्रदोष का समय भी कहा जाता है, शाम को 5:30 बजे के बाद, वह पीरियड में सूर्य की जो किरणें हमारे प्रवेश करती हैं घर में या मकान में या दुकान में या ऑफिस में, तो वो चीज़ें नेगेटिविटी बहुत होती है। तो सूर्य की नेगेटिव प्रकाश की किरणें अंदर ना, जैसे सुबह में अगर वही किरणें आ रही हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होती है। इसलिए मकान में सुबह की किरणें उचित होती हैं, शाम की जो किरणें आती हैं वो उचित नहीं होती। इसलिए अपने खिड़की या पर्दे वगैरह बंद रखना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अपने सवाल हमें भेजते रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।